नमस्कार दोस्तों, मैं विधान चौधरी। रेनेटेस लाइफ केयर में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही सरल किंतु बहुत गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिस बीमारी को डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इस वीडियो में हम सब इस बीमारी के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। पिछले कुछ सालों में यह बीमारी भारत में इस तरह से फैल रही है कि अब पूरे विश्व में भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाने लगा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा शरीर का निर्माण किस तरह से हुआ है। हम अभी जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें हवा, पानी और साथ ही साथ हमारा खाना भी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है। आज ना ही हम शुद्ध हवा ले पाते हैं, ना ही हमें शुद्ध पानी मिल पाता है और ना ही शुद्ध भोजन आज हम खा पाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी भोजन या जो भी शरीर के अंदर लेते हैं उन सब में खाद, केमिकल और टॉक्सिन प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, जिससे हमारा सेल धीरे धीरे डैमेज होता जा रहा है। डायबिटीज़ का इतना तीव्र गति से फैलने का भी यह एक मुख्य कारण है। जब हमारे शरीर में पैनक्रियाज के अंदर का बीटा सेल डीएक्टिवेट होने लगता है तो फिर पैनक्रियाज हमारे शरीर में इंसुलिन प्रोवाइड नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो जब हम रोटी, चावल, मीठा, चाय या कुछ भी खाते हैं तो उसके शुगर को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें ऊर्जा या ताकत मिलती है। लेकिन पैनक्रियाज के सही तरीके से काम न कर पाने के वजह से हमारे खाने का शुगर पच नहीं पाता है और धीरे धीरे ब्लड में जाने लगता है, जिससे हमारे शरीर में डायबिटीज़ के लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि बदन दर्द, आंखों में जलन, घाव का जल्दी से नहीं सूखना, प्यास लगना, पेशाब ज़्यादा लगना, वजन का कम या ज़्यादा होना, इस तरह के बहुत सारे लक्षण। इस कंडीशन में हम डायबिटीज़ का टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डायबिटीज़ टेस्ट दो तरीके से किया जाता है। पहला टेस्ट होता है खाना खाने से पहले और दूसरा टेस्ट खाना खाने के 2 घंटा बाद। अगर खाना खाने से पहले शुगर लेवल 70 से 110 के बीच में है तो इसे नॉर्मल माना जाता है, और खाना खाने के 2 घंटा के बाद 120 से 140 के आसपास है तो ये भी नॉर्मल माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो तो शुगर कम या ज़्यादा होने का खतरा हो जाता है। शुगर 2 तरह का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ के अंदर का पैनक्रियाज जो इंसुलिन प्रोवाइड करता है वो बचपन से ही खराब होता है या पूरी तरह से बन नहीं पाता है, जिसके कारण वो इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पाता। और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें मरीज़ के पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक तरीके से इंसुलिन उत्पादन नहीं कर पाता है, जिस कारण भी प्रॉब्लम होती है। अधिकांश लोग एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति का सहारा लेते हैं इसको ठीक करने के लिए, जिसमें टेबलेट, सुई के माध्यम से इंसुलिन डाला जाता है हमारे शरीर में, और ये प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि डॉक्टर के पास डायबिटीज़ का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। वो कहते हैं कि जीवन भर आपको मेडिसिन खाना होगा और आपको खाने में परहेज करना होगा। जीवन भर ये दवाइयाँ उन मरीज को चलते रहती हैं जिन्हें डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। डायबिटीज पेशेंट के शरीर में बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, जिसके वजह से मरीज का हार्ट का प्रॉब्लम, घुटनों का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम और साथ ही बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
कभी कभी तो मरीज का किडनी भी काफ़ी हद तक खराब हो जाता है, जिस कारण उसे डायलिसिस तक कराना पड़ता है। इसलिए हमें डायबिटीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। भले ही ये बीमारी बहुत नॉर्मल है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपने शरीर को डस्टबिन ना बनाएं, उसका पूरा ख्याल रखें, अपने सेल के न्यूट्रिशंस का ख्याल रखें, जिससे हमारा शरीर फिट रहे और आप डायबिटीज़ से पीड़ित नहीं हो। हमेशा एक्सरसाइज करें, योग करें और सही भोजन का प्रयोग करें। और हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक और भी महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपके आसपास या आप डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, या कोई आपके जान पहचान के या रिश्तेदार अगर डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और आप चाहते हैं उन्हें ठीक करना, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक ऐसा बेहतरीन न्यूट्रिशंस पैक तैयार करते हैं जो आपके सेल के हर डिमांड को पूरी करने में सहायक होगा, जिसमें 13 तरह के एसेंशियल विटामिन, 7 फाइबर, 20 अमीनो एसिड, 9 ट्रेस मिनरल्स, ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड, हाई क्वालिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट और भरपूर मात्रा में ज़ैंथम है, जिसका अगर आप सेवन करते हैं तो ये आपके बीटा सेल को इतना मजबूत कर देगा जो फिर से इंसुलिन दे पाएगा, जिससे आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो से किसी का फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।